वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मॉर्निंग का टाइम था। ये हमारी साक्षी जी बंदरिया बन रखी थी। दादाजी वगैरह भी आ चुके थे सब। और ये हमारा सुबह का प्यारा प्यारा नज़ारा है। हमारे चाचा यहाँ पे चटनी बना रहे थे और बहुत टेस्टी चटनी बनाई थी उन्होंने। यहाँ पे बच्चों का वार्तालाप चल रहा था चाचा के साथ कि चाचा अब हमें पढ़ाई में आगे और क्या करना चाहिए आप बताइए। पर सौरभ हमारा अलग ही उसमें था। वो बीट बॉक्सिंग करने में लगा हुआ था कि नहीं आप इस फील्ड में जाइए। देन पलकी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। जो केक है ये बड़े दादाजी ने बनाया था और ये छोटे दादाजी हमारे। मस्ती चल रही थी यहाँ पे सबकी। ये चाचा वगैरह थे। ये सौरभ अपनी बर्थडे के लिए बीट बॉक्सिंग दे रहा था कि हाँ भाई देखो ओरिजिनलिटी की से भी जलन। देन उसके बाद दादाजी ने अभी तक केक नहीं खिलाया और उनका सेशन कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद पापा आ गए थे और मम्मी भी आ गई थी। पापा मम्मी ने केक खिलाया। ऑलमोस्ट सबने केक खिला दिया था पर मैं क्लिप नहीं ला रही। देन उसके बाद हमारा खाना स्टार्ट हो गया था। चटनी बन चुकी थी। चटनी इतनी टेस्टी इतनी यम्मी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। रोटी सब्जी ये बड़े दादाजी थे सारे बच्चे थे और ये इतनी मस्ती करने में लगे हुए थे। कभी भी मतलब जो खाना होता है ये कभी भी संतुष्टि से और चैन से नहीं खाते हैं। इनको एक दूसरे से एब लेनी होती है कि हाँ भाई कि इसको परेशान करना उसको परेशान करना है। तो मतलब हमारी 2-3 बारी में बैठे थे हम। फर्स्ट बारी में ये बैठे थे। मैं अपना सेकंड टाइम में बैठी थी। ये मम्मी यहाँ बाहर बैठी है। अंदर दोनों चाचियाँ खाना बना रही थी और जो बड़ी दादी है वो सर्व कर रही थी खाना। उनका सर्विंग का चल रहा था सेशन। देन उसके बाद हमारा खाना पीना हुआ कंप्लीट और पलकी यहाँ पे पलकी और चाचा लिपाई कर रहे थे। आज मतलब पलकी का बर्थडे था तो पलकी ने बोला मैं ही लिपाई करूँगी। एक रूम में तो पापा ने कर दिया था। इस रूम में चाचा और पलकी कर रहे थे। तो चाचा ऊपर की फिनिशिंग दे रहे थे और नीचे पलकी लेप रही थी। तो इन दोनों ने मिलजुल कर अपनी लिपाई का काम फिनिश करा। उसके बाद फिर हमारा आ गया खाने की बारी। हमने अपनी पार्टी में अपना खाया पिया और खाना लिटरली बहुत टेस्टी हो रहा था। मतलब कि गांव में वैसे भी आप कुछ भी चीज़ खाओ टेस्टी लगती है। ऊपर से कुछ लोग तो इतने महान थे कि मतलब पहली बारी में बैठे थे और दूसरी बारी में बैठे थे। तो ऑलमोस्ट फिर हमने फटाफट अपना खाना कंप्लीट करा। ये फिर हम देखो छत में सब्जियां चले ला गए रहे थे दादी और चाची। और चाची और ये खाने पीने का सब्जियां वगैरह पपीता लाए थोड़ी थे है। अरे मस्त। है अच्छा। फिर हमने शाम को ये सब्जी बनाई भी थी। बहुत टेस्टी हो रही थी। पपीते कद्दू हैं, वगैरह और हरी सब्जी तो बहुत सब्जियां मिलती है है। गाँव में। मतलब अरे हरी नहीं सब्जी और फेंको। हरी सब्जी रहती है। हम ऊपर बैठे थे। ये हमारे प्रधान जी बैठ रखे थे कुर्सी में और हम उनकी प्रजा नीचे नीचे बैठते। चाचा मतलब खुद फ्रूट्स खाने में लगे हुए थे। हमने कहा चाचा हमको भी दे दो पर उन्होंने हमें दिया नहीं। इतना फोर्स करने पे बहुत देर बाद चाचा ने दिया था और वो भी एक एक स्लाइस दी थी। ये नहीं कि हाँ ले बेटा एक एक मतलब पूरे एप्पल पूरे कट करके हम तुमको दो नहीं। फिर ये मैं अपना लुक दिखाने लग गई थी। मतलब गांव में जाकर तो इतने काले हो जाते बता नहीं सकते आपको। और चाचा मतलब आप देखिए थे फिनिशिंग से मतलब अपने एप्पल काटे हैं चाचा ने और हमको ऐसे ही थमा दिया था। चाचा हम याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम गांव में जब जाएंगे तब आपसे हम बहुत सारे फ्रूट्स कट करवाएंगे और आपको हम बच्चों को खिलाना ही पड़ेगा। और ये चटोरे लाल सारे के सारे लगे हुए थे यहाँ पे। ये सब मतलब अपने अपने लेने में लगे। फिर उसके बाद दादी और चाची और हमको कहने लग गए लो कैच करो तुम यहाँ से ही कैच कर लो ले लो। क्योंकि दादी पपीता भी ला रखी थी। हमने कहा नहीं भाई आप नीचे आके नीचे ही दो। उसके बाद दिन में दादाजी की धबड़ी बना रहे थे। हमारी धबड़ी बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि जब तक धबड़ी बनी हम तो सो सुआ के एक नींद पुरा ली थी हमने अच्छे से। तो ये इसमें सारी ग्रीन सब्जी जाती है और आई थिंक दाल वगैरह भी जाती है और ये सारे मसाले वसालों से फिर ये धबड़ी बनती है। तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है। ऑलमोस्ट मुझे पता नहीं था क्या क्या प्रोसेस था इसका। फिर ये मेरा भाई मतलब इसकी फ़ोटो सेशन शुरू हो गई थी। देन उसके बाद शाम को हमारा जागर थे तो उसके लिए ये टेंट वगैरह के सामान ला रहे थे भाई वगैरह। और ये धबड़ी तो ऐसे बनी थी सबने एक एक हाथ लगाई दी थी इस धबड़ी पे। ये हुआ था। और फिर हमारी भुल्लियाँ पोज देने लग गई। मतलब जैसे ही कैमरा लाओ इनके सामने और इनके पोज शुरू हो जाते हैं। देन फिर चाचा भी चले गए काम करते करते। चाचा भी टेंट वेंट लाए। पीछे से गौरव भी आ रहा था। मतलब धूप इतनी मस्त हो रही थी ना कि फटाफट फटाफट ये देखो इतने मस्त फास्ट। मतलब गौरव हमारा फास्ट सर्विस करता है। ये नहीं देखता चीज़ कहाँ जा रही है क्या नहीं जा रही है। देखो व्हाट अ स्पीड। बाकी सब वहाँ बैठे हुए थे और ये इनका शायद सारा सामान आ चुका था। बस ये 2-4 चीज़ें ही लानी थी तो इनके चक्कर लगे थे। अभी देखो अब ये लग गया। मतलब ये धबली तो ऐसे बनी है ना 3-4 लोगों के हाथ लगे ही है इसमें। फिर ये हिलाने लग गया। मैंने कहा चल तेरी भी वीडियो बना लेती है। लगेगा हाँ भाई तू भी बना रहा है। फिर हमारा रात का सेशन स्टार्ट हो गया था। रात को हमारा खाना बन गया था
और इतना मस्त मौसम हो रहा था ना, रात का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था क्योंकि उस दिन। इधर चाचा पता नहीं क्या कर रहे थे, यहाँ पे चाची रोटी बना रही है, सबने रोटी की बारी ले रखी थी। वैसे दादाजी वगैरह सब बैठे हैं, मम्मी वगैरह। यहाँ पे हमारा टेंट लग गया था, जगरी जी भी हमारे आ गए थे, सब मस्त सेटअप हो गया था। उसके बाद ठंड तो इतनी थी कि बता नहीं सकते हम आपको। दादाजी वगैरह सब बैठे थे, ये इनकी प्यारी प्यारी कुछ मुस्कान भरी फ़ोटोज़ है। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे, ये चाचा अपना पोज देते हुए। और ये टोपी तो ऐसी हो रखी थी कि सबने मतलब एक एक बार ले ही रखी थी ये टोपी, और इन दोनों की मस्ती चल रही थी सबकी। और हम सारे बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ये था कि फटाफट खाना खाना था। और गांव में कुछ नहीं सोचता, गांव में ये रहता है बस खाना खाते रहे और कुछ ना करे, खाए पिए सो जाओ और खाए पिए सो जाए, कुछ और चीज़ समझ नहीं आती। और यहाँ मैं अपने पोज लेने में लगी थी, क्योंकि मेरे को कोई कैप्चर करता ही नहीं है, मैं खुद को ही कैप्चर कर लेती। ये फिर प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी मम्मी पापा वगैरह सब की। और ये प्यारा सा केक बनाया था दादाजी ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।